गौतम अंगीरा और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल गौतम अंगीरा। आज हमारे साथ इस खास बातचीत के लिए मौजूद हैं बिजनौर से गठबंधन यानी कि समाजवादी और राष्ट्रीय लोकदल के गठबंधन के प्रत्याशी डॉक्टर नीरज चौधरी जी। सबसे पहले मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। धन्यवाद, शुक्रिया। सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ये है कि डॉक्टर नीरज चौधरी से नेता नीरज चौधरी का ये सफ़र कैसे? नेता नहीं हूँ मैं, सेवक हूँ। सेवा भाव से राजनीति में आया हूँ और डॉक्टर ही रहना चाहूँगा, नेता नहीं बनना चाहूँगा। मैंने डॉक्टर बन के जो सेवा की, उसी सेवा को मैं दूसरे क्षेत्र में, दूसरे फील्ड में कंटिन्यू करना चाहूँगा। मैं कल आपका फेसबुक प्रोफाइल ढूंढ रहा था तो उसमें मुझे पता लगा कि आपका एक सारथी हम फाउंडेशन है जी। तो सारथी हम फाउंडेशन का क्या बैकग्राउंड रहा और उसके तहत आप क्या क्या सेवा करते थे? हाँ, सारथी हम फाउंडेशन हमारा पिछले 3 साल से है और वो समाज सेवा में लगा हुआ है। हमने बहुत सारी लड़कियों की शादियां कराई हैं, बहुत सारे अनाथ बच्चों को गोद लिया हुआ है। हमने बहुत सारे ऐसे लोग जिनको घर नहीं था, किसी वजह से उनके घर में आग लग गई थी, घर ख़त्म हो गए थे, हमने उनके पक्के मकान बनवाने का भी काम किया है। और हम लोग टीबी के मरीज़ भी गोद लिए हुए हैं जिनका खाना पाना हम लोग देखते हैं। अभी रिसेंटली हमने पिछले महीने 5,000 रज़ाइयों का गरीब लोगों को वितरण किया, गांव-गांव जाके वितरण किया। आप एक सक्सेसफुल डॉक्टर तो हैं। अब ये घड़ी है ऑपरेशन 2022 विधानसभा, तो इसमें क्या लगता है क्या होगा? यहाँ की सीट की क्या गणित कह रहा है? इस सीट का गणित आप स्वयं देख सकते हैं, आप क्षेत्र में हैं, लोगों का प्यार जो जन सैलाब उमड़ रहा है वो इस बात को बताता है कि आने वाले समय में क्या होने जा रहा है। 10 मार्च को गठबंधन की सरकार बनने जा रही है, माननीय अखिलेश जी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं और एक जन सैलाब पश्चिम से पूरब तक ये उमड़ता चला जा रहा है। ज़बरदस्त समर्थन जाति, बिरादरी और धर्म से ऊपर उठकर माननीय अखिलेश जी और जयंत चौधरी साहब को मिल रहा है। आपको यहाँ टक्कर किससे लग रही है अपनी? जन सैलाब देख के आपको लगता है कोई टक्कर है? एक तरफा मामला है। अच्छा, लेकिन फिर भी टक्कर तो भाजपा से ही है। भाजपा से आप राष्ट्रीय लोकदल से चुनाव लड़ रहे हैं और गठबंधन हुआ है समाजवादी पार्टी से। एक समय में चौधरी साहब ने कहा था कि जिस गाड़ी पर सपा का झंडा मतलब समझो उसके अंदर गुंडा। और जब हम बात करते हैं अखिलेश यादव की सरकार की, तो कहीं ना कहीं वो लॉ एंड ऑर्डर के मामले में फेल रही कि लगभग उस 5 साल के कार्यकाल में 700 दंगे हुए थे। और अब अगर हम 5 साल जो वर्तमान सरकार के 5 साल अगर हम इसमें देखें तो दंगा तो एक भी नहीं हुआ, जबकि 8,742 एनकाउंटर्स के तहत लगभग 146 अपराधी मारे गए और 18,225 क्रिमिनल्स को अरेस्ट किया गया। तो जब इस तरह की सरकार आती है जो शांति को कायम रखने में कहीं ना कहीं सक्सेसफुल होती है, तो उसके साथ जाना या जनता बहुत कंफ्यूज हो जाती है कई बार, तो क्या देखिए, ये मैं इन आंकड़ों से बहुत ज़्यादा सहमत नहीं हूँ। हिंदुस्तान में सारे आंकड़े, चाहे वो रोज़गारी से संबंधित हैं, चाहे वो आपका क्राइम से संबंधित हैं, सारे आंकड़े फोर्ज हो रहे हैं। आप जानते हैं सिस्टम को पूरी तरह कब्जे में, कंट्रोल में कर लिया गया। दूसरी बात मैं दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा कि क्राइम और ये एनकाउंटर के नाम पे कितने निर्दोष लोगों को मारा गया है। ये सब एनकाउंटर किस तरीके से मैनेज किए जाते हैं आप जानते हैं। ये एक्चुअल एनकाउंटर नहीं होते, उठा के लोगों को मारा जाता है। उसमें बहुत सारे निर्दोष लोगों को मारा गया। और ये जो आप लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे हैं, हाथरस का कांड हुआ। हाथरस के कांड में उस लड़की को उनके घर वालों के पूछे बिना मिट्टी का तेल डाल के जलाया गया। इसको आप लॉ एंड ऑर्डर कहते हैं? देखा जाए अगर अगले ही दिन राम मंदिर का फैसला आने वाला था, कहीं ना कहीं कुछ आपत्तिजनक बातें करके या कुछ भी तरीके से कुछ जो शांति नहीं चाहते लोग, शांति अमन नहीं चाहते देश में और प्रदेश में, वो लोग उसको मुद्दा बनाकर कुछ कर सकते थे शायद इसलिए, क्योंकि योगी आदित्यनाथ जो कि मुख्यमंत्री हैं उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में यही बात कही कि इस कारण से जलाया गया था। तो और उनकी फैमिली से पूछा गया था, सब उनकी फैमिली के लोग मौजूद थे, उनकी सहमति से हुआ था, तो उस चीज़ में फिर नहीं, आप मुझे नहीं लगता जो आप कह रहे हैं वो तथ्य से बिल्कुल परे है। आप टीवी ने आपने सब लोगों ने देखा किस तरीके से किया गया था। उसमें हमारे नेता माननीय जयंत चौधरी जी के ऊपर लाठीचार्ज भी इन लोगों ने किया। देखिए, ये तानाशाही की सरकार है। तानाशाही की सरकार में सामने वाले की आवाज़ को दबा दिया जाता है, ठीक है ना। ये जनतंत्र की सरकार नहीं है। जनतंत्र की सरकार में जनता को बोलने का अधिकार होता है। यहाँ बोलने के अधिकार को छीन लिया गया है। प्रशासन के डर से, सरकार के डर से लोग अपनी आवाज़ नहीं निकाल पा रहे हैं। झूठ को इतनी ज़्यादा
शिद्दत के साथ बोला जा रहा है कि सच बोलने वाले लोग डरने लगे हैं कि सच बोलना ठीक भी है या नहीं ठीक है। आपकी पार्टी किसानों के मुद्दे उठाती है और लगातार ये कहा जा रहा है कि किसानों के लिए कुछ नहीं किया गया, तो आप इस चीज़ को कैसे देखते हैं? क्योंकि कुछ आंकड़े हैं कि किसानों का जो 2007 से 2017 तक जो कुछ बकाया था, जो नहीं हो पाया था, उसे भी करने का काम किया है और 2017 के बाद भी जो देखिए, आंकड़ों पे मत जाइए, है ना। आंकड़े, मैंने कहा आंकड़े झूठे हैं। अगर ये आंकड़े सच्चे होते तो क्या 13 महीने किसान बॉर्डर पे लू में, बरसात में, सर्दी में वहाँ पड़ा रहता? 700 लोग शहादत देते। आपको लगता है सच है बात? 700 लोगों ने निश्चित रूप से उनकी दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु हुई, लेकिन जब हम बात करते हैं किसान कानूनों की, तो सरकार जब अपने आप को असमर्थ पाई लोगों को समझाने में, तो कहीं ना कहीं उन कानूनों को वापस लिया गया, किसानों की जीत हुई। नहीं, मैं इस बात से आपकी सहमत नहीं हूँ। सरकार ने ये एक स्टैंड लिया कि हम समझा नहीं पाए, नहीं। ये चुनावी मुद्दा था। उत्तर प्रदेश में चुनाव में उनको गांव-गांव में घुसने में दिक्कतें हो रही थी। उनके फील्ड से उनको खबरें जा रही थी। लोग विधायकों की गाड़ियों पे पत्थर बरसा रहे थे। नेता बीजेपी के घुस नहीं पा रहे थे। इसलिए उन्होंने किसान कानून वापस लिए। ये बेकार की बात है कि वो समझा नहीं पाए। नहीं, और मुझे लगता है कि वो दोबारा इन कानूनों को वापस लाएंगे, क्योंकि ये कानून पूंजीपतियों के हित में है, किसानों के विरोध में है। एक सवाल आपसे कि अगर आज से 5 साल पहले आप विधायक बने होते और कोरोना काल आया होता, तो आपका स्टैंड क्या रहा होता? सबसे पहले आप पेशे से एक डॉक्टर भी हैं। देखिए, मैं विधायक बनने का मेरे दिमाग में कोई ऐसा, राजनेता बनने का कोई ऐसा दिमाग में आइडिया नहीं था, लेकिन कोरोना काल में मैंने लोगों की यहाँ बहुत ज़बरदस्त जनसेवा की है। आप शहर में जाके किसी का भी इंटरव्यू ले सकते हैं। मैंने अपनी जान की परवाह न करते हुए लोगों को हिम्मत बढ़ाई है, हौसला बढ़ाया है। लोग कोरोना में, अपने लोग रिश्तेदारों को तक से डर रहे थे। लोग गले, मतलब बेटा बाप से गले मिलने में डरता था, माँ बेटे को छूने में डरती थी। कोरोना ने एक ऐसा माहौल पैदा किया, मैंने लोगों के पास जाके उनको हौसला ढांढस बंधा के, बहुत सारे लोग तो कोरोना की दहशत में ही मर गए कि कोई देखने वाला नहीं होगा, कौन ख्याल रखेगा। मैंने लोगों को हौसला बढ़ाया, हिम्मत बढ़ाया। मैंने उनको छू के इलाज किया। मैंने अपनी जान को रिस्क पे लिया। पूरा शहर इस बात को जानता है, पूरा जनपद इस बात को जानता है। अगर जनादेश आपके समर्थन में आता है और आप बिजनौर की सीट से जीत जाते हैं, तो जो आप पेशे से डॉक्टर हैं उसे कितना समय दे पाएंगे? मैं बैलेंस बना के चलूँगा। वो मेरी पहचान है, वो मेरा काम है। उसमें मेरा जो सेवा भाव है, मैं उसको आगे जारी रखूँगा। राजनीति भी मैं सेवा करने के लिए आया हूँ। मैं 24 घंटे काम करूँगा, अगर लोग इसमें विश्वास व्यक्त करते हैं तो। और मैं ईमानदार राजनीति, भाईचारे की राजनीति की शुरुआत करूँगा, नफ़रत की दीवार को ख़त्म। एक मामला और लगातार उठता है कि छुट्टा पशुओं की बहुत प्रॉब्लम है किसानों को। वो गांव में बहुत बड़ा मुद्दा है। मुझे जानकारी इस बात की नहीं थी। देखिए, मैं चूँकि राजनेता नहीं था, लेकिन जैसे अब मैं गांव में प्रचार शुरू किया तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है। गांव की फसलें तबाह हो रही हैं। लोग रात भर, दिन भर अपनी फसलों को पहरा देते हैं। लोग बहुत तो परेशान इस हैं। पर उनका क्या स्टैंड होना चाहिए सरकार का? चाहे अब मान लीजिए अखिलेश यादव की सरकार आती है या योगी आदित्यनाथ की सरकार आती है, तो क्या स्टैंड होना उसमें चाहिए? स्टैंड यही है कि हम लोग उनको कंपनसेट करेंगे अगर ऐसा होता है। आवारा पशुओं को इंतज़ाम करेंगे, उनको प्रॉपर चारा, उनको कानून के माध्यम से नहीं, उनका पूरा इंतज़ाम होना चाहिए। पशु भी जीवन है, जी। तो इसलिए उनका इंतज़ाम, उनको एक प्रॉपर व्यवस्था होनी चाहिए, उनके रहने की, उनके खाने की, पीने की। आवारा क्यों बने वो? जी। किस लिए आवारा उनको मैं बोल जब रहे हैं? गाँव में गया, क्षेत्रों में गया, तो 2 तरीके के लोग मिले। एक ने तो ये समस्या बताई, दूसरों ने ये कहा कि छोड़ने वाले भी हम हैं। हमने जब तक उनका दूध दे रही थी, उनका दूध पिया और जैसे ही उन्होंने दूध देना बंद किया गायों ने, हमने उन्हें घर के बाहर निकाल दिया। तो ये कहीं न कहीं देखिए, किसानों ये तो की, लोगों की आप नहीं, 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 आप इसको गलत तरीके से ले रहे हैं। देखिए, गाय ने दूध पिछले 5 साल में ही देना बंद किया, पहले भी तो थी ना। तो पहले इल्लीगल स्लॉटर हाउस भी तो थे। आप क्या लगते हैं अब नहीं है? कमी तो हुई है। कैसे कह सकते हैं आप? सरकार दावे कर रही है। अब आप कह रहे हैं अब आप आंकड़े मानते ही नहीं, लेकिन आप दावा मानते हैं? दावा तो पता नहीं लोग क्या क्या कर रहे हैं भाई। बिजनौर के लोगों के नाम कोई संदेश? भाइयों, सब लोग मेरा साथ दें। एक मैं पढ़ा लिखा ईमानदार आदमी राजनीति में अंदर आया हूँ। लोग बाहर से बैठ के बोलते हैं कि राजनीति में सुधार होना चाहिए, राजनीति में अच्छे लोग आने चाहिए। एक अच्छा आदमी आपके बीच में आया है, कृपया उसको समर्थन करें, उसको जिताएं। अगर आपका समर्थन मुझे मिलता है, मैं आपको विश्वास देता हूँ कि आपको 1 मिनट भी ऐसा नहीं लगेगा कि आपने किसी ख़राब आदमी को चुना। आप ही के लिए लोगों ने गाना बनाया, हम जयंत लाएंगे। मुख्यमंत्री बनेंगे अखिलेश, तो जयंत लाने का ये क्या मतलब, पीछे क्या कंसेप्ट है? लाना मतलब से सत्ता पाना ही होता है क्या?
लाने शायद- का मतलब क्या है? शायद नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जयंत जी के हाथ मजबूत करेंगे, किसानों की आवाज़ बुलंद करेंगे। किसानों की आवाज़ कमज़ोर हो गई थी, तभी तो तानाशाही तरीके से कोरोना काल में अध्यादेश के माध्यम से किसान कानून आ गए।